वेलकम बैक नाज़रीन। जी बदर, और क्या क्या है इसमें? अच्छा, बजट में 141 बिलियन डॉलर का स्पेंडिंग प्लान बजट है ये। और आपने शुरू में ही बोला है कि 2000 के बाद, यानी कि 10 सालों के बाद तकरीबन ये बैलेंस्ड बजट आया है। ये प्रॉमिस भी था कि हम कभी कोई बैलेंस बजट, काफ़ी अरसे के बाद ही बैलेंस बजट मैंने भी देखा है, वरना खसारे का डेफिसिट बजट जिसको कहते हैं। मुझे याद आ रहा है जब पाकिस्तान में बजट पेश होता है तो उसमें एक स्टेटमेंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये अवाम दोस्त बजट है, और एक अपोजिशन की तरफ से पहले से तैयार होता है। अपोजिशन की तरफ से ये होता है कि जी एदाद का गोरख धंधा है। तो हम पाकिस्तान में वो एक ही स्टेटमेंट उधर से और एक ही स्टेटमेंट अपोजिशन में कोई भी पार्टी हो वो एक ही है, जी एदाद का गोरख धंधा है ये बजट। और गवर्नमेंट कहती है जी अब पहला अवाम दोस्त बजट है। ये अवाम दोस्त बजट है ओंटारियो का। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव के लीडर जो हैं वो भी काफ़ी मजबूत हो रहे हैं, और अच्छी बात है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और हमारी कम्युनिटी भी अभी एनडीपी की तरफ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पीसी पार्टी की तरफ काफ़ी लोग रजू कर रहे हैं। हमें सारी पार्टियों में जाना है, हमें तो एनडीपी में भी जाना चाहिए। जैसे हमें जो इंडो कनेडियन कम्युनिटी है उससे सीखने की भी ज़रूरत है, वो सारी पार्टीज़ में। बिल्कुल, रिप्रेजेंटेशन उनकी हर जगह है। उसमें ये होता है कि जब बजट की हम बात कर रहे हैं तो बजट से पहले टाउन हॉल्स मीटिंग भी होती है, हमें वो भी अटेंड करनी चाहिए। हमें बताना चाहिए कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, या हम ईमेल ही कर दें। हम खुद नहीं कर सकते, बच्चों से ही तैयार करवा के उनको ईमेल कर दें। जो कम्युनिकेशन है बजट से पहले फाइनेंस मिनिस्टर तक, अपने एमपीपीज तक और प्रीमियर तक, ये बहुत ज़रूरी है ताकि उनको अंदाज़ा हो कि हम इस पे नज़र रखे हुए हैं और हम इसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, हम इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो बजट से पहले भी हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और बजट भी देखना चाहिए कि बजट कैसा है। अगर आपको अच्छी चीज़ नहीं लग रही तो एमपीपी को ज़रूर लिखें, अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तो एमपीपी को लिखें। दुरुस्त। तो अच्छा जी, ये तो हो गया बजट। अब मैं एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आप कभी अपने घर में लुटे हैं? घर में? हाँ, अपने घर के अंदर। मुझे समझ आ रही है आप जो शरारत कर रही हैं, वो हमारी सेनेटर है सलमा अताउल्ला। मुझे नहीं समझ आता कि मैं उस खबर पे कैसे रिएक्ट करूं, बट बहुत अफसोसनाक खबर और न्यूज़ है, बहुत सेंसिटिव। मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ कनाडा में बैठ के अगर मुझसे कोई नॉन पाकिस्तानी ये सवाल पूछे कि अपने घर में इंसान कैसे लुटे, सही, बिल्कुल, तो क्या जवाब? ये जो सेनेटर सलमा अताउल्ला जान ये पाकिस्तान के दौरे पे थी, उससे पहले भी एक फंक्शन में मुझे मिली थी और उन्होंने बताया था हम पाकिस्तान जा रहे हैं। जब भी कोई पाकिस्तान जाता है तो हमें ये होता है कि हम अपने वतन में जा रहे हैं। लाजिम बात है, स्ट्रीट क्राइम्स तो हर मुल्क में। मेरी बेगम साहबा यूके गई लंदन में अपनी बहनों से मिलने के लिए, तो एक मॉल में उनका पर्स छीन लिया और वहाँ की पुलिस ने कोई मदद भी नहीं की। वो कहते हैं बस रिपोर्ट करवा दें। तो ऐसा तो मुमकिन है कि बड़े बड़े जो महज़्ज़ब माशरे हैं, महज़्ज़ब मुल्क हैं, उनमें भी ऐसा हो जाता है। यहाँ पे भी मेरी 2 बार गाड़ी चोरी हो गई। अच्छा। यहाँ एक बार टोरंटो में हो गई, एक बार इधर मिसागा के अंदर हो गई। तो क्राइम्स तो हैं, ये पर्सनल मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ये क्राइम्स हर जगह मौजूद हैं, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में। पाकिस्तान में ये होता है कि ज़्यादा गुर्बत है, ज़्यादा मसाइल हैं, और पुलिस का सिस्टम, दूसरा सिस्टम इतना कमज़ोर है कि वहाँ पे ज़्यादा हो। लेकिन इस तरह का जो वाक़या है, जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में जाते हैं तो एक तो हमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हमारे बच्चों के साथ कोई वाक़या हो जाए, कहीं इस तरह कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के साथ वाक़या हो जाए, जैसे वो लाइमलाइट में आ जाता है। लाइमलाइट है, जैसे वो नॉर्वे में वो ख़वातीन, जो 2 या 3 ख़वातीन थी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो FIA की खातून मार रही थी उसको।
वो उससे पहले की वीडियो देखें तो शायद लगता है कि वो खवातीन ही जरा अग्रेसिव थी। बिल्कुल वो अग्रेसिव थी, वो कुछ कर रही थी, उन्होंने रिलीज किया FIA वालों ने, उससे नहीं तो कि नजर आ उससे रहा है अग्रेसिव कि थे। अग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका ये भी है कि उसके बाद जो है FIA को या वहाँ जो ड्यूटी लोग ऑफिसर लोग थी, लोग हाँ, खड़े हैं उनको मारने का तो हक नहीं है, हक बिल्कुल। ही नहीं है, ना कानून ने दिया ना अखलाकियात के तहत है। किसी सूरत में ये मुमकिन नहीं है कि आप कोई जुर्म भी कर रहा हो तो आप उसको मारना शुरू कर दें। आप उसको कानून के तहत, हाँ, जो भी जो भी प्रोसीजर है उसको उस वो तरह से ले। डील किया जाता। अब सेनेटर सलमा ताउल्ला का पाकिस्तान में विजिट है, ये KP के जी में गई थी। इनका जो ताल्लुक है वो सरअंजाम खान साहब की ये बेटी हैं, जी जी जो मुस्लिम लीग के काफ़ी बड़े लीडर रहे हैं। और फिर खान अब्दुल वली खान की फैमिली है वो सारी की सारी। तो इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी। अच्छा, अब वाकया जो है वो अगर देखा जाए तो ये एक पर्स छीन लिया, उसमें कोई $4000 थे, कुछ 16 पाकिस्तानी करेंसी थी। ये इतना बड़ा वाकया नहीं। मैं इसको किसी और नज़र से देखता हूँ कि मुझे ये नहीं समझ आई। मैं जो सलमा साहबा से पूछूंगा कि क्या सलमा साहबा ने पाकिस्तान को या हुकूमत पाकिस्तान को अपने जाने की इतला नहीं दी? ये प्राइवेट विजिट भी था, अगर तो उनको भी इतला देनी चाहिए थी। क्या ये कनेडियन एम्बेसी को नहीं पता था? क्या इनका जो पर्सनल सिक्योरिटी इनको इंतज़ाम नहीं करना चाहिए था? या छोड़ दें, पर्सनल सिक्योरिटी का छोड़ ही दें, पाकिस्तान की जो वजारत खारजा वजारत दाखिला है उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अब चौधरी निसार वज़ीर दाखिला उसके बाद एक स्टेटमेंट दे दिया, कमेटी बना दी कि इसकी तहकीकात की जाए। शायद वो पर्स तो मिल गया, खाली पैसे निकले हुए थे, पर्स मिल गया, उनके डॉक्यूमेंट्स मिल गए, लेकिन जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं वो कहाँ थी उस वक्त? एक सेनेटर है, और एक सिंगल सेनेटर है पाकिस्तानी पूरे कनाडा के अंदर, पाकिस्तानी मुसलमान, पठान, औरत, क्या क्या उसके साथ वो एक इम्पोर्टेंस वाले सारे साके लाके लगे हुए हैं। तो इसमें कोई पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी सिक्योरिटी का अरेंज नहीं किया। अगर कहीं राहजनी या डकैती की वारदात की बजाय कहीं खुदा न खास्ता कुछ और वाक़या हो जाता तो हम यहाँ मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। जो पहले भी मैंने आपको जिक्र किया कि मलाला यूसुफजई, जो एक बड़े हम फ़ख्र कर रहे थे कि जी पार्लियामेंट में बैठ, यहाँ कैनेडियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान की बात कर रही हैं, अपने मज़हब इस्लाम की बात कर रही हैं, और इस तरह का वाक़या हो जाए। उन्होंने रिपोर्ट भी किया होगा, अपने सेनेट में भी एक ईमेल की होगी, कैनेडियन एम्बेसी में भी की होगी, इंटरनेशनल लेवल की ये न्यूज़ बन गई। तो पाकिस्तान जो है ना यहाँ बदनाम होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो जाएं इस तरह के इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, वो तो वहाँ हुकूमत को बताएं, उनके अदारों को बताएं कि हम आ रहे हैं। और दूसरा, मेरे ख्याल में पर्सनल सिक्योरिटी करने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है जो हम बाहर लोग रहते हैं, हमें होता है कि जी कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो पर्स लहराते हुए जा रही होंगी तो वो काबू आ गई। बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात, बहुत ज़्यादा। एक देखने का एंगल ये भी है कि शायद कनाडा में रहते रहते हम इतना यूज्ड टू हो जाते हैं नॉर्मल हालात के, और इतना डाउन टू अर्थ, वो तो काफ़ी डाउन टू अर्थ है सलमा ताला, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी। तो वो, और वैसे भी जब हम वापस घर जाते हैं तो हम इतने इमोशनल होते हैं कि हम ये चीज़ें देखना चाहते भी नहीं हैं। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें मिक्स होके कॉन्फिडेंस उनको, मेरा ख्याल है जो उनका कॉन्फिडेंस था वो उनके आड़े आया है। थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, हाथ में पर्स नहीं रखना चाहिए। मैं एक बार ना कराची गया था, तो मेरे एक दोस्त हैं जिनकी तारक रोड पे दुकान है। वो कैनेडियन सिटीज़न है, काफ़ी माशाल्लाह अच्छे वेल सेटल्ड हैं, इधर भी और उधर भी। तो जब उनकी एक शॉप थी, वहाँ हम बैठे हुए थे, और उसके बाद मैंने उनके घर जाना था उनके साथ। उनकी गाड़ी जो थी वो को बहुत हाई क्लास नहीं थी, नंबर 1। उसके बाद जब बैठे, उन्होंने जो अपना वॉलेट था वो निकाल के तो गाड़ी सीट के नीचे रखा। कोई 1 या 2 हज़ार
जो रुपए थे वो ऊपर रखे, शलवार कमीज चप्पल जूता, तो इस तरह का एक आम सा सादा सा। उनको ये नॉलेज था कि कहीं अगर कराची में कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो वो 2-3 हज़ार रुपए दे के जान छुड़ाएंगे। टूटा हुआ मोबाइल था उनका, 2 फोन भी रखते ऐसे भी रखते हैं। और वो जो वॉलेट था जिसमें कनेडियन डॉक्यूमेंट्स, पाकिस्तानी आईडीज़ वगैरह, वो उन्होंने सीट के नीचे रखी हुई थी। तो वो राह चलते चलते उन्होंने ये भी बताया कि हमने घर में फ्रिज के ऊपर 10-20 हज़ार रुपया रखा होता है कि अगर कहीं घर में हमारे कोई आ गया डकैती के लिए तो फिर हम उसको 20-30 हज़ार रुपया दे के कि जी वो फ्रिज के ऊपर पड़ा हुआ है तो शायद जान बख्शी हो जाए। तो ये कल्चर है ऐसे हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे। अब तो कराची में हालात कुछ बेहतर हो गए हैं, लाहौर में तो बिल्कुल ऐसा कोई वाक़या था ही नहीं, ना इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद में ऐसी वारदात होना, पर्स छीन लेना, और लाहौर में भी अभी कुछ स्ट्रीट क्राइम्स की न्यूज़ आती हैं। बहरहाल कराची की निस्बत लाहौर और इस्लामाबाद ज़्यादा बेहतर अंदाज में लोग फिर रहे होते हैं रातों को। अल्लाह करे पाकिस्तान पूरे में ये जो वारदातें हैं ये कम हों, ताकि जब हमारे बच्चे वहाँ पे पहुँचें जाएं तो खैरियत से वापस आएं। आमीन आमीन। अच्छा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के एहसानुल्लाह एहसान ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं, वो भी गिरफ़्तार हो गए हैं। तो इसके बारे में आपसे जानेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या किस्सा है और वो कैसे गिरफ़्तार हुए और उनके इंकशाफात क्या हैं, तो डोंट गो अवे, विल बी बैक शॉर्टली।